साथियों, धनु राशि के जातकों का स्वागत है उनके मासिक भविष्य फल में। तो आइए शुरुआत करते हैं दिव्य संदेश से और देखते हैं क्या कह रहे हैं दिव्य संदेश आपके लिए। तो पहला जो संदेश आया है आपके लिए ये है भगवान शिव का। ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतज़ार करिए और कुछ भी नया करने का मत सोचिए। और ये आप उपाय बताया गया है कि आपको भगवान शिव शंकर की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। तो सितंबर का पूरा महीना आपको रोज़ जो है शिव भगवान की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करें, एक माला ज़रूर जपें। दूसरा संदेश आया है विघ्नहर्ता गणेश का। इन्होंने बोला है कि जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो और हर दिन एक समान नहीं होता। आपको अपनी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। और आपको इसका उपाय बताया गया है कि बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में उन्हें 11 या 22 दुर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ लाभ मिलेगा। तीसरा संदेश है आपके लिए भगवान विष्णु का। ये कह रहे हैं आप अभी उलझन और दुविधा में हैं और आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है। नया काम शुरू करने से पहले किसी गुणी व्यक्ति से परामर्श ज़रूर करें और फिर फैसला लें। और उपाय बताया गया है कि आपको रोज़ अपने माथे पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। तो आइए चलते हैं यात्रा पर टैरो कार्ड्स की और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड्स। तो पहले हफ्ते में है कार्ड हमारे पास आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे ये देख रहे हैं कि ये कारपेंटर है, बढ़ई है और बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है और ये दीवारों में ये पेंटिकल बना के कील से ठोकता हुआ जा रहा है और उसे अपने कौशल में महारत हासिल है, उसका स्किल बहुत अच्छा है। और ये कार्ड कह रहा है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आपको अपने कौशल को तेज करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में नए कौशल को जोड़ना चाहिए और आपकी आय में वृद्धि, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी आय में वृद्धि ज़रूरत होगी। और इस समय आपको अपने अंदर की प्रतिभा का पता लगाना चाहिए और वही वो क्षेत्र है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करें। और दूसरे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड टावर कार्ड। ये देखिए टावर ये टूट रहा है। टावर जो है स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन देखिए ऊपर से भी टूट रहा है और नीचे से भी टूट रहा है। तो इसका मतलब कि यह एक थोड़ा सा हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और अधिकांश लोग इस कार्ड की व्याख्या करते हैं कि यह कार्ड जो है अच्छा है। और इसमें देखिए कि क्या हो रहा है कि आपकी जो पुराने आदतें थी और जो ऐसे पैटर्न्स थे, हैबिट्स थे जो इस समय आपकी ज़िंदगी में जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी से जा रही है। मतलब ब्रह्मांड आपको हिला रहा है, जो झकझोर दे रहा है। तो ये कार्ड नकारात्मक ना होकर के सकारात्मक है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है आपको। लेकिन अगर आप ध्यान से सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब आप अपनी ज़िंदगी में पहले ही हटा सकते थे, लेकिन आपने तथ्यों पे, फैक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान कहीं और था। टावर का जो संबंध है ये राहु से भी है। तो ये कह रहा है कि अचानक ही आपकी ज़िंदगी में कुछ कार्य होगा और इस कार्ड में जो भी जा रहा है, जो भी आपके हैबिट्स, थॉट पैटर्न या लोग जा रहे हैं, उनका काम आपकी ज़िंदगी में जितना था, यहीं तक का साथ था, वो ख़त्म हो गया, उनको जाने दीजिए। और तीसरे सप्ताह में हम लाए हैं आपके लिए कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यह एक व्यक्ति है आपके पास जो छोटा है, आपसे छोटा है, आपका भतीजा, भांजी, आपकी टीम में कोई युवा व्यक्ति हो सकता है और यह थोड़ा सा अपरिपक्व है और ये सामाजिक बंधनों से खुद को मुक्त करने के लिए तड़प रहा है। और इसका जो एम है, लक्ष्य है, सितारों की तरफ है, आसमान की तरफ है। और या हम कह सकते हैं कि आकाश, उसकी सीमा जो है आकाश है। और उसके अंदर की जो विचार है, आंतरिक विचार उसको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उसने अभी शायद किसी व्यक्तिगत निराशा का सामना किया है। और हालांकि वह स्वतंत्र और सफलता की इच्छा रखता है, लेकिन उस तरह का, जिस तरह की वो ज़िंदगी अभी चाहता है, उस तरह का उसको वो अनुभव नहीं है। और उस चक्कर में हो सकता है वो भीड़ की मानसिकता, हम बोलते हैं ना, हर्ड मेंटालिटी का हिस्सा बनना चाहता है। और इस समय वो चुनौतियों का, बाधाओं का सामना कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में संघर्ष हो सकता है, लेकिन जो भी चुनौतियां आप फेस करेंगे वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप उन पर काबू नहीं पा सकते। सिर्फ आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और चौथे सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए, ब्रह्मांड आपको एक दिव्य आशीर्वाद दे रहा है। आप शायद एक नए उद्यम की शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है आप फाइनेंस के व्यवसाय में शुरुआत कर रहे हैं, और यह दर्शाता है आपने कोई नए प्रोजेक्ट के बीज बोए हैं, संभवतः एक रचनात्मक या पैसे बनाने वाला विचार, और आप उन बाधाओं से मुक्त हो गए हैं जो आपको उस हिस्से में आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, और आप एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं जिसमें आपको अपनी नई पहचान बनाने का और सफलता मिलने का पूरा मौका मिलेगा अपनी मेहनत के द्वारा। और आखिरी हफ्ते में है हमारे पास कार्ड हाई प्रीस्टेस। ये देखिए, महिला एक पत्थर पर बैठी है, इसने सिर पे एक ताज पहना है जिसमें एक चांद है, उसके पैर के पास भी देखिए यहाँ पे एक अर्ध चांद बना हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि ये महिला जो है, या आप जो है इस समय बहुत ज़्यादा भावुक हैं, आप अपनी भावनाओं से बंधे हुए हैं, और लेकिन आपका जो इस समय छठी इंद्री है, इंट्यूशन सेंस है, बहुत ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारी भावनाओं को, हमारे अंतर्ज्ञान को, हमारी मानसिक शक्ति को और अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपके बहुत ज़्यादा सही है। और देखिए, ये जो सिंहासन में बैठी है, एक सफ़ेद और एक काला, तो ये बैलेंस बना के बैठी है, अपना संतुलन बना करके बैठी हुई है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसमें भी ये लेडी उसको आराम से सहन कर लेगी। उसने हाथ में एक पुस्तक पढ़ी है टोरा की, जो कि जूइश रिलीजन में जीवन के बहुत सारे रहस्यों की जानकारी रखती है। तो उसके अंदर की जो शक्ति है, वो उसके पास अनंत क्षमता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आगे बढ़ने के लिए, और आपके पास अपने जीवन को आगे बढ़ाने की असीम क्षमता है, और आपको उसके लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए, और आपको अपने ज़िंदगी में काम और आनंद के बीच का संतुलन बना करके रखना चाहिए। इस सप्ताह के दौरान हो सकता है बहुत सारे रहस्य आपके सामने आ सकते हैं। आप में से कुछ लोग जीवन के विभिन्न रहस्यों को सीखने की ओर झुकाव महसूस कर सकते हैं। आप में से कुछ हो सकता है कि अपने ही ज़िंदगी में अंदर बैठ के चिंतन मनन करें। और तो ये था आखिरी सप्ताह में सितंबर के महीने का कार्ड। तो आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।